नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने हालिया पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक नई सुबह हुई और पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से बढ़ गई। मात्र 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹7.5 तक का इजाफा हुआ। कई जगहों पर पेट्रोल की कीमत ₹100 प्रति लीटर के पार पहुंच गई। ईशुदान गढ़वी ने कहा कि इन बढ़ती कीमतों से महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने रूस द्वारा सस्ते तेल और गैस की आपूर्ति की पेशकश का भी जिक्र किया और सवाल उठाया कि सरकार इसे क्यों नहीं खरीद रही है। गढ़वी ने सभी लोगों से अपील की कि वे जागें और उन लोगों को हटाएं जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। यह हमला गुजरात और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। गुजरात आप के अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की और उन्होंने कहा कि हर नई सुबह के साथ पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं। मात्र 11 दिनों के अंदर कीमतों में ₹7.5 की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल कई शहरों में ₹100 प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गया है। गढ़वी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी, छोटे व्यापारी, किसान और मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने रूस का उदाहरण देते हुए कहा कि रूस भारत को सस्ती दरों पर तेल और गैस देना चाहता है, लेकिन हमारी सरकार खरीदने को तैयार नहीं है। गढ़वी ने सवाल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही? उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि आप किसी भी पार्टी का समर्थन करें, लेकिन अब हमें जागना होगा। उन लोगों को हटाना होगा जो इस महंगाई और परेशानी के लिए जिम्मेदार हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। गुजरात जैसे राज्य में जहां परिवहन का बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहां यह बढ़ोतरी सीधे लोगों की जेब पर बोझ बन रही है। ट्रक, बस, टैक्सी और ऑटो वाले महंगे डीजल के कारण ज्यादा किराया लेने लगे हैं। इससे सामान की ढुलाई महंगी हो गई है। सब्जी, फल, दूध, आटा जैसी जरूरी चीजों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इनका परिवहन डीजल से ही होता है। खेतों में सिंचाई, ट्रैक्टर और अन्य मशीनों के लिए डीजल महंगा होने से खेती की लागत बढ़ गई है। ऑफिस जाने वाले लोग और स्कूटर, कार वाले परिवार ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ईशुदान गढ़वी ने कहा कि भाजपा सरकार केंद्र और कई राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद आम जनता की परेशानी को नजरअंदाज कर रही है। मई 2026 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी हुई है। 15 मई को लगभग ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, फिर कुछ दिनों बाद 90 पैसे और बढ़े। 23 मई को फिर से बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर 11 दिनों में ₹7.5 तक का इजाफा हुआ। कई शहरों में पेट्रोल अब ₹100 से ऊपर है। गुजरात में भी कीमतें काफी बढ़ गई हैं। आपने इसे भाजपा सरकार की नाकामी बताया है। ईशुदान गढ़वी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। रूस भारत को सस्ते दामों पर तेल और गैस की आपूर्ति करना चाहता है, फिर भी सरकार पूरी तरह से इसका फायदा नहीं उठा रही है। जानकारियों के अनुसार रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत को अरबों रुपए की बचत हो सकती है। पहले भी भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा था और विदेश मुद्रा बचाई थी। गढ़वी पूछते हैं कि जब रूस तैयार है तो सरकार क्यों नहीं खरीद रही? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव है या फिर कोई और वजह? उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के हित में फैसला लेने चाहिए, न कि किसी के दबाव में। आम आदमी पार्टी गुजरात में भाजपा के खिलाफ अपनी आवाज मजबूत कर रही है। ईशुदान गढ़वी आपके चेहरे के रूप में उभरे हैं और उन्होंने पहले भी कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा है। आपका कहना है कि भाजपा सरकार अमीरों की है, जबकि आप आम आदमी की पार्टी है। पेट्रोल डीजल की महंगाई को आप अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है। गढ़वी ने कहा कि लोग अब जाग रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार महंगाई पर काबू करे, बेरोजगारी कम करे और अच्छी सुविधाएं दे। भाजपा की ओर से इस बढ़ोतरी को वैश्विक कारण से जोड़ा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। मध्य पूर्व में तनाव की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है। तेल कंपनियां घाटे में चल रही थी, इसलिए कीमतें बढ़ाई गई। भाजपा नेता कहते हैं कि भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, फिर भी विपक्ष इसे जनता के खिलाफ बता रहा है। गुजरात के गांवों और शहरों में लोग इस बढ़ोतरी से नाराज हैं। एक छोटे व्यापारी ने कहा कि हर चीज महंगी हो रही है, कमाई उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन खर्च बढ़ गया। एक ऑटो ड्राइवर ने कहा कि डीजल महंगा होने से रोज का नुकसान हो रहा है, किराया बढ़ाने पर ग्राहक नाराज होते हैं। किसान कहते हैं कि खेती का खर्च बढ़ने से मुनाफा कम हो रहा है। महिलाएं घरेलू बजट संभालने में परेशान हैं। पेट्रोल डीजल सिर्फ एक मुद्दा नहीं,
खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, बिजली बिल, शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च, नौकरियों की कमी। ईशुदान गढ़वी कहते हैं कि ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब ईंधन महंगा होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2022 के चुनाव के बाद आपने कई स्थानीय मुद्दों पर काम किया। पेट्रोल डीजल महंगाई अब आपके लिए 2027 विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बन सकता है। ईशुदान गढ़वी इसे लेकर पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और लोगों से कई संवाद भी कर रहे हैं। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि सरकार को रूस जैसे स्रोतों से सस्ता तेल खरीदना चाहिए, इससे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि बार बार कीमत बढ़ाने से उपभोक्ताओं का भरोसा टूट रहा है। सरकार को सब्सिडी या अन्य राहत देनी चाहिए। ईशुदान गढ़वी ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि समाधान की बात भी की। उन्होंने कहा कि पार्टी का समर्थन चाहे किसी का भी हो, लेकिन महंगाई के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। ईशुदान गढ़वी का भाजपा सरकार पर हमला पेट्रोल डीजल महंगाई को केंद्र में लाकर गुजरात की राजनीति को नई दिशा दे रहा है। आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं और सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार कीमतों पर काबू पा पाएगी? क्या आप इस मुद्दे को भुनाकर गुजरात में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी? यह समय की मांग है कि सरकार जनता की आवाज सुने और ठोस कदम उठाए। ईशुदान गढ़वी की अपील जागो और बदलाव लाओ अब पूरे गुजरात में गूंज रही है। वहीं इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद आपका।